आज हम आपको ऐसे कलाकार से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने लकड़ी में ऐसी ऐसी कलाकृतियों का निर्माण किया है जिसे देखकर सोचा भी नहीं जा सकता कि एक छोटी सी लकड़ी से इतना सुंदर कलाकृति का निर्माण हो सकता है। आज 79 वर्ष के हो चुके श्रवण चोपकर जी, जो कि भिलाई सेक्टर 2 के निवासी है, पिछले 30 वर्षों से लकड़ी से अनेक कलाकृति का निर्माण कर चुके हैं। इनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इतनी सुंदर कलाकृति के निर्माण के बाद भी आज वह एक गुमनामी की जिंदगी बिता रहे हैं। स्वदेश 24x7 न्यूज की संवाददाता दीपमाला सिन्हा ने उनसे मुलाकात की और जाना कि किस तरीके से उन्हें लकड़ियों से सुंदर सुंदर कलाकृति बनाने का विचार आया और आज अपने इस कला को बचाने के लिए वह क्या कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। आज हम ऐसे कलाकार से आपको मिलाना चाहते हैं जो कि एक ऐसे कलाकार हैं जो अभी गुमनामी की ज़िंदगी बिता रहे हैं। इनकी कलाकृति के बारे में कहा जाए तो इनकी कला इतनी निपुण है, लकड़ियों से ऐसे ऐसे चीज़ों का निर्माण किया है जिसमें देखने से ऐसा लगता नहीं है कि ये इस छोटी सी लकड़ी से भी इस तरह की चीज़ें बन सकती हैं। और लकड़ियों की छोटी छोटी चीज़ों को भी इन्होंने इतनी बखूबी से बनाया कि उसमें जान आ गई है। आज हम आपको ऐसी ही शख्सियत से मिलाना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको इनका परिचय बता दूं। इनका नाम है श्रवण चोपकर, जो कि भिलाई इस्पात संयंत्र में पिछले कई वर्षों से कार्यरत है और अभी उन्होंने रिटायरमेंट लेकर अपने इस कला के क्षेत्र में ही उस छोटी मोटी चीज़ें करके कार्य उसको बढ़ा रहे हैं। आज हम मिलाते हैं आपको श्रवण चोपकर जी से। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रवण जी हमारे चैनल में। थैंक यू। हमारे दर्शकों को आपके बारे में कट कर तो मारते हैं। हमारे स्वदेश 24/7 के दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि आप सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएंगे कि आप की प्रारंभिक शिक्षा और इस क्षेत्र में आपने किस तरह से आगे आए हैं। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ और 11th तक की पढ़ाई जो है वो तुमसर महाराष्ट्र से की। इसके बाद ITI कुनी में मैं 63 में मैं आया, 1.5 साल की वहाँ ट्रेनिंग ली, फिर BTI करके 1.5 साल की यहाँ ट्रेनिंग ली। उसके बाद में फिर कार्यरत रहा और अभी 24 साल हो गए मैं प्लांट से संपर्क हो गया, रिटायर हो गया हूँ मैं। तो इसलिए ऐसी ज़िंदगी चली है। प्लांट के अंदर भी ढेर सारे इनाम मिले हैं जो अनएक्सपेक्टेड थे, वो भी मिले हैं इस करके। हम जानना चाहेंगे कि आपने इतनी सुंदर सुंदर कलाकृति बनाई है, आपने इसकी शुरुआत कहाँ से की और कहाँ से आपके मन में आया कि इस तरह से चीज़ों को आकार दिया जा सकता है और इस तरह से आपने शुरुआत इसकी कहाँ से की है? हाँ, लकड़ी पे पहले से ही मेरा इंटरेस्ट रहा है। दूसरी बात है, लकड़ी पे काम करने से उतनी तकलीफ़ नहीं जाती, लेकिन ये है कि यदि अगर कुछ कर सकते हो तो उसका आउटपुट मिलना चाहिए। तो उसी नज़रिया से मैं इसको डेवलप किया हूँ मैं। और ITI किया था मशीनिस्ट में, वही टेक्निक टोटली इसमें अडॉप्ट किया मैं, इसलिए मुझे उतना कठिन नहीं गया। हम जानना चाहेंगे कि इतनी सुंदर सुंदर कलाकृति बनाई है आपने, आपको इस क्षेत्र में अभी तक सरकार की तरफ से और भी कुछ कुछ संस्थाएं होती, कहाँ से आपको इस क्षेत्र में पुरस्कार मिला और आपने इस क्षेत्र में कहाँ तक आगे बढ़े हैं? मैं 25 साल पहले मेरा स्टेट अवार्डी हूँ मैं यहाँ का, छत्तीसगढ़ का। मध्य प्रदेश था उस समय, अभी छत्तीसगढ़ का। और मुझे कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं है, मुझे जो पेंशन वगैरह जो है सब मिल रही है। और ऐसा कुछ भी ये नहीं है कि मतलब कुछ ऐसा दुखदायी पहलू नहीं है। बाकी जो वर्तमान स्थिति मेरी एक अच्छी है। आपने कहा कि आपको लिम्का अवार्ड में गिनीज बुक ऑफ लिम्का में भी आपका अवार्ड है। आपने बताया था कि सुरभि DD न्यूज़ सुरभि वाले भी आए थे, उसके बारे में हमें संक्षेप से बताएं। सुरभि वाले के बारे में ये है कि सुरभि वाले को किसी ने इन्फॉर्म किया कि ऐसा एक आर्टिस्ट है भिलाई के अंदर जिसको आप कवरेज दे सकते। उनका कहना ये था कि आर्टिस्ट तो बहुत है, लेकिन जब प्रत्यक्ष रूप से जब भिलाई में आया तो वो बोले कि भाई आपको एक अरेंजमेंट करना पड़ेगा। मैं सिंपल कैमरा लेके आया हूँ, तो मैं ये किया। तो उन्होंने ये बोले थे उस समय की सुरभि में उन्होंने मुझे 1.5 मिनट का क्लिप दिया और वो बोले कि यदि अगर इस दूसरा चैनल को यदि अगर आपको कवरेज देता है तो उससे ज़्यादा देगा, लेकिन हम लोग की एक लिमिट है। तो बोले 1.5 मिनट का चल। अभी तो इतने सारे चैनल हो गए, इतने सारे न्यूज़ चैनल आ गए हैं। आज के बाद मतलब कहना चाहिए कि दूरदर्शन तो आप कोई देखता नहीं, लेकिन क्या अभी वर्तमान में जो कोई मीडिया वाले हैं किसी भी तरह से आपके आके आपसे संपर्क किया गया?
नहीं, अभी सभी लोग व्यस्त हैं और हम लोग घरेलू परेशानी से व्यस्त हैं, इसलिए अभी कोई ये भी नहीं आता। जैसे अभी आप आए हो तो ठीक है ना भाई, वेल एंड गुड। मैं जितना कोऑपरेट कर सकता हूँ उतना दिखा सकता हूँ, क्योंकि पूरा अधिकार आप देखना चाहे तो आपका एक दिन भी चला जाएगा तब भी ख़त्म नहीं होगा, इतना सामान है। आपने इसे आगे बढ़ाने के लिए या कभी सोचा नहीं कि अपनी कलाकृति को किसी बड़े स्तर पे ले जाएं? जैसे कि कई कई कलाकार होते हैं जो एग्जीबिशन लगाते हैं, कई कई कलाकार होते हैं जो इसे बड़े नेशनल लेवल पर कहना चाहूँगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी लेके जाते हैं अपनी कला को प्रदर्शन करने के लिए। आप कभी विचार नहीं आया कि इसे बड़े स्तर पर ले जाएं? नहीं नहीं, ये दायरे में रहते हुए ही घर और मेरा परिवार, तो मैं इसी में बाहर नहीं गया और बाहर नहीं दिखाया। भोपाल में एक छोटा, ऊटी में भी एक छोटा एग्जीबिशन दिया, वो नहीं के बराबर है करके। तो मेरा क्या है, काम करो और रख दो, आगे आने वाले जैसे अभी आप लोग आए तो रियली आई एम वेरी हैप्पी। मैं जो दिखा सकता हूँ और आप तक मैसेज जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कि आपको कोई प्रोत्साहन राशि या किसी प्रकार का कोई आपकी कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए किसी तरह का कोई कुछ मिला है आपको छत्तीसगढ़ सरकार से? यस, छत्तीसगढ़ सरकार से मुझे प्रोत्साहन राशि मिल रही है वर्तमान में भी, और कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छा से हूँ मैं। एक हम जानना चाहेंगे कि जैसे आपकी ये छोटी छोटी कलाकृति अगर अभी कोई सीखना चाहे तो क्या आप उसके लिए फ़ीस लेंगे या निःशुल्क सिखाएंगे? नहीं, मैं गर्मी समर में निःशुल्क सिखाता हूँ और मेरी कोई फ़ीस नहीं होती कुछ, लेकिन ये टाइम टेकिंग जॉब है। यदि अगर आपके दिमाग में एक जुनून आ गया ना, तो मैं समझता हूँ कि ये आर्ट सीखने के लिए आप अपने दूसरे पक्ष को आप कमज़ोर कर देंगे, क्योंकि इसको सीखना समझना मतलब थोड़ा कठिन है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है ऐसे। आजकल के लोगों में देखा गया है कला के क्षेत्र में बहुत कम रुचि आ गई है। लोग सोचते हैं पैसा दो और ख़रीद के ले आओ। तो जिस तरह से आपकी कला में धैर्य रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा धैर्य है ना, तो क्या जैसे आप बता रहे हैं कि समर क्लास उसमें आप सिखाते हैं, तो क्या इंटरेस्ट लगता है बच्चों में? हाँ, बच्चों में इंटरेस्ट लगता है, लेकिन ये मेरा सागौन में ही काम होने के कारण ये थोड़ा महंगा पड़ता है, इसलिए वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। ये आर्ट सीखने के लिए आप अपने दूसरे पक्ष को आप कमज़ोर कर देंगे, क्योंकि इसको सीखना समझना मतलब थोड़ा कठिन है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है ऐसे। आजकल के लोगों में देखा गया है कला के क्षेत्र में बहुत कम रुचि आ गई है। लोग सोचते हैं पैसा दो और ख़रीद के ले आओ। तो जिस तरह से आपकी कला में धैर्य रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा धैर्य है ना, तो क्या जैसे आप बता रहे हैं कि समर क्लास उसमें आप सिखाते हैं, तो क्या इंटरेस्ट लगता है बच्चों में? हाँ, बच्चों में इंटरेस्ट लगता है, लेकिन ये मेरा सागौन में ही काम होने के कारण ये थोड़ा महंगा पड़ता है, इसलिए वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए बस सिर्फ देख के अपना सेटिस्फेक्शन करते, बस ये ख़त्म मामला। आपने जितने भी लोगों को सिखाया है इस कलाकृति को, हो सकता है भिलाई दुर्ग में भी कहीं कोई होंगे कलाकार या कुछ, कोई आगे इसे लेके गए हैं आपके बाद इस कला को? नहीं, मैं बेटी को इसकी ट्रेनिंग दिया हूँ विधिवत, और वो नारियल के खोल में काम कर रही है। आपको नहीं लगता कि आजकल हमारे देश में कलाकारों के लिए समय नहीं है सरकार के पास, या कलाकार गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं, ऐसा लगता है क्या आपको? नहीं, खैर ऐसा कहना मेरा ही, क्योंकि मेरा स्वयं का जो उद्योग बोलो या जो भी बोलो, इसमें मेरे को किसी से कोई शिकायत नहीं, और मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने काम में खासकर, तो इसमें कोई दूजा भाव नहीं है। सरकार अपना काम देखती है और मैं अपना काम देखता हूँ। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि कला के क्षेत्र में भी लोग अपना कैरियर बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं, यस डेफिनेटली, लेकिन उसमें सेक्रीफाई करना पड़ेगा, तभी कर सकता है, अदरवाइज नहीं। कला को साइड में रख के भी मैं कहना चाहूँगी कि कलाकार को आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय होती है। हाँ, पक्का। क्या है कि कला को उतना लोगों का सहयोग नहीं मिल पाता, तो इसीलिए लोग कला के क्षेत्र में कम आके पैसे के पीछे भागते हैं। तो आपके साथ ऐसा हुआ है क्या? नहीं, मैं पैसे के पीछे कभी नहीं भागा। हाँ, लेकिन जहाँ से लकड़ी खरीदता हूँ वहाँ मुझे पूरा फुल कोऑपरेशन मिलता है, कोई ऐसी कीमत ऐसा कुछ नहीं था, आपको जो लेना है ले जाइए, बनाना है बनाइए, ऐसे करके। तो वो सहयोग के कारण मैं इस आर्ट को इतना डेवलप कर सका हूँ।
अब हमारे दर्शकों के आपने कुछ कुछ कलाकृति रखी है, कुछ खास है जो बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जैसे कि ये इतना सुंदर आपने लालटेन बनाया है जो कि पुराने समय की हमारी याद दिलाती है, इसके बारे में जी कुछ बताएंगे? इसके बारे में यही है कि ये तो पूरा लकड़ी से बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर का ये जो ढांचा है ये पूरा नारियल का है ये, और इस शेप का नारियल मिलना कठिन हो जाता है, तो इसीलिए जो पूरी बारीक कटिंग करके और ये इस तरह से ये सब करके ये काउंटर अट्रैक्शन के लिए है, नथिंग बट कुछ नहीं, काउंटर अट्रैक्शन के लिए ये करके। जी, आपने पीछे ये राम जी हाँ, का ये- धनुष भी रखा हुआ है ये- जिसमें लिखा हुआ जय श्री राम, जय इसके श्री बारे में राम। बताइए। तो इसको बनाने में समय तो लगा है, जी। लेकिन ये विदाउट जॉइंट है, कहीं भी कोई जोड़ नहीं है, और ये 5 फीट 1.5 इंची बाय 10 इंची में वुड में ही ये पूरा निकला हुआ है। जी, इसे आपने अभी तक कहीं प्रदर्शनी में या कहीं कुछ में लगाया? नहीं, कॉम्प्लिकेटेड होने के कारण इसको कोई प्रदर्शनी वगैरह में नहीं कर सका। जी, और भी ये आपने छोटी सी ये देखिए, हाँ, ये ये इतनी सुंदर, इतनी बारीक कारीगरी की है आपने। ये भी क्या एक ही लकड़ी से हाँ, बनी एक है? लकड़ी, इसमें कोई जोड़ नहीं, एक लकड़ी की है ये पूरी। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर आपने बनाया है। अब हम अपने दर्शकों को एक चीज़ और बता दीजिए कि जैसे कि कोई आपसे इस तरह का सीखना चाहे तो किस तरह से संपर्क करेंगे और किस तरह से आपके पास आके ये चीज़ सीख सकते हैं? नहीं, 100 पेरी तो हो तो ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास उतना समय नहीं, घरेलू परेशानी के कारण मैं नहीं सिखा पाऊँगा, और ये बहुत टाइम टेकिंग है ये, हकीकत में ये टाइम टेकिंग, ये दिखने में इजी दिखता है, लेकिन आप बनाने जाएंगे ना तो बहुत कठिन है, कहने का मतलब मेरा ये है, ये करके। और आउटपुट नील, मेरा तो समय निकल गया क्या, अब एट द एज ऑफ 80 मैं भैया जितना सेचुरेशन में आ गया हूँ मैं, इसलिए। फिर भी जैसे आपने कहा समर क्लासेस में, तो उसके बारे में कुछ बताइए। जैसे कोई समर सीखना क्लासेस में जैसे सिंपल रहेल वगैरह जो मार्केट में मिलती है वो चीज़ मैं मतलब बनाना सिखाता हूँ करके, क्योंकि उसमें मटेरियल ज़्यादा नहीं रहती, सिर्फ टेक्निक रहती है हाउ टू कट, ये है। ये थे हमारे साथ श्रवण चोपकर जी, जिन्होंने कितने ही बारीक चीज़ों, लकड़ी की छोटी छोटी चीज़ों से बारीक कारीगरी करके अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आज हम कहना चाहेंगे कि आजकल हमारे देश में कलाकारों को उतनी सम्मान, उतनी इज्जत नहीं मिलती जितना मिलना चाहिए। एक ये हमारे साथ कलाकार थे जिन्होंने अभी भिलाई में रहते हुए भी इन्हें बहुत कम ही लोग जानते हैं कि इनके पास इतनी सुंदर कला है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, अगर वो इस तरह की कला बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वो भिलाई सेक्टर 2 में रहते हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं और इनसे इसी तरह की कला को सीख सकते हैं। स्वदेश 24/7 के लिए दुर्ग से मैं दीपिका।